नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए एक रणनीति लेकर के आया हूं जिसमें हम 65 दिनों में कैसे लाएं 130 प्लस मार्क्स। सीटेट की तैयारी यदि आप कर रहे हैं दिसंबर 2024 की, तो उसके लिए आप लोगों के लिए देख लीजिए अचूक रणनीति। अचूक रणनीति किन किन चीज़ों पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे, किन किन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो भाई 130 अंक लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो किस तरीके से हम प्लान बनाएं, कैसे करें, ये 65 दिन जो बचे हुए हैं इसमें हमें क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए, उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसके बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी आप लोग अपनी तरीके से इनको यदि फॉलो करते हैं तो आप आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखो, सीटेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सीटेट जो अपना आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट 24 की, तो इसके लिए कुछ चीज़ों को आपको रखना है ध्यान। किस चीज़ का रखेंगे आप ध्यान? तो पहली चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जब भी आप इसको सॉल्व करने चाहें, मतलब अब देखो समय कितना है, हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 65 डेज। तो चलिए बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, अभी हम बात कर रहे हैं 65 डेज में क्या काम करते हैं। अगर सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 में से, पहले तो ये देखना पड़ेगा आपको कि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की। पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सब्जेक्ट कितने हो जाते हैं? तो सब्जेक्ट हो जाते हैं 5 सब्जेक्ट। टोटल कितने विषय हो जाते हैं? तो यहाँ पर आपके 5 विषय आ जाते हैं यदि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं आप, पेपर 2 में आप जो है 2 तरीके की कैटेगरी देखते हैं। एसएसटी की यदि तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी वाले पार्ट की, तो यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं साइंस वाले पार्ट की, तो यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो, जो बीएड किए हैं वो लोग पेपर 1 तो भरेंगे नहीं, वो लोग इन दोनों में से ही भरेंगे, चाहे एसएसटी वाला पार्ट चाहे साइंस वाला पार्ट। लेकिन जो लोग डाइट जेबीटी किए हैं वो पेपर 1 भरेंगे। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी चीज़ें बनाएंगे वो अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बनाएंगे। पहला काम क्या करना है, जैसे आपको पता है कि भाई सीडीपी है, आपके पास ईवीएस है, आपके पास मैथ है ना, हिंदी या इंग्लिश में से, या फिर आपके, या यहां पर मैं लिख देता हूं हिंदी, ठीक है, या फिर संस्कृत। इनमें से 5 विषय हैं और सभी का अंक, पहले तो ये दिमाग में बिठा लेना है कि हमारे लिए जो है सभी का अंक 30 ही अंक है। तो सभी पर समान रूप से ध्यान देना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई हमें मैथ कमजोर है, हम मैथ पर ही सारा ध्यान लगा रहे हैं। अब इन 65 दिनों में यदि आप सिर्फ मैथ पर ध्यान लगा लेते हैं, यदि आप सिर्फ और सिर्फ सीडीपी का पार्ट पढ़ लेते हैं, यदि सिर्फ और सिर्फ जो है इंग्लिश का पार्ट पढ़ लेते हैं, तो किसी एक विषय पर, किसी एक सब्जेक्ट पर यदि आप फोकस करेंगे तो आप 30 से ज़्यादा अंक कैसे ला पाएंगे? क्योंकि एक सब्जेक्ट जो है मात्र 30 अंक का है, उसको आप दिन रात पढ़ लीजिए तब भी आपको 30 से ज़्यादा उस सब्जेक्ट में अंक नहीं मिल सकते हैं। आप सबसे बेस्ट कर लेंगे तब भी 30 से अधिक अंक नहीं आएंगे। तो पहली रणनीति ये अपनानी है कि भाई इसको बांट लीजिए। जैसे सीडीपी में आप अगर प्रश्न पत्र देखते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र देखते हैं, तो देखो कैसे चलते हैं। प्रीवियस ईयर में जैसे आप चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो सीडीपी वाले पार्ट को अगर आप देखते हैं तो सीडीपी वाले पार्ट में क्या होता है, लगभग वहां पर 5 भागों में बंटा होता है। कितने भाग होते हैं सीडीपी के? 5 भाग में या 5 पार्ट में ये बंटा होता है। ठीक है, अंदर अगर क्वेश्चन के आधार पर देखेंगे, जैसे बाल विकास के आधार पर होता है, मनोचिकित्सक के आधार पर होता है, विश्लेषक के आधार पर होता है, वो मतलब इसको अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं। फिर रोग से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। तो 5 भागों में बटा होता है। फिर मान लो हिंदी के ऊपर अगर आते हैं हम, हिंदी के ऊपर अगर चलते हैं तो हिंदी में पहले तो मुख्य रूप से 2 भाग होता है। एक तो होता है पैराग्राफ वाला, पैराग्राफ का पार्ट होता है। यही पार्ट जो है ना आपका हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में जो लैंग्वेज वाले पार्ट हैं, अगर मैं लैंग्वेज वाले पार्ट की बात करता हूँ, हिंदी हो या इंग्लिश वाला पार्ट हो, दोनों ही क्या होता है, पैराग्राफ और पेडागोजी,
ये 2 पार्ट में बचा होता है ना। तो ये क्या है, 15 नंबर का इसमें है, 15 नंबर का इसमें है। तो पैराग्राफ तो अनसीन पैसेज आएगा दोनों ही सब्जेक्टों में, जिसको आपको देख करके करना होगा, पोएम या पैराग्राफ जो भी आएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर पेपर 1 चुनते हैं तो एक पोएम एक पैराग्राफ आता है, पेपर 2 चुनते हैं तो आपको दोनों ही पैराग्राफ मिलते हैं, मतलब लैंग्वेज 2 अगर चुनते हैं तो। और पेडागोजी के 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस 15 नंबर के क्वेश्चन जो है ये भी क्या है, 3 सेगमेंट में लगभग बटे होते हैं। कितने? 3 सेगमेंट में बटे होते हैं। भाषा का विकास, इसके अलावा अध्यापक की भूमिका, आकलन वगैरह वाला जो पार्ट है, मतलब एक तरफ तो सारे आ जाते हैं जितने विचारक हैं भाषा को लेकर के, दूसरे आ जाते हैं बच्चों में भाषा का विकास, और तीसरा होता है इंस्टीट्यूशन और टीचर के ऊपर। तो कुल मिलाकर के 3 स्थिति में ये बटे होते हैं जिन पर हमारे प्रश्न बनते हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो। तो जब तक इन सभी भागों पर, अब ईबीएस में भी सेम ऐसे चलते हैं, ईबीएस वाले पार्ट में भी 15 और 15 नंबर में बटा होता है। जैसे 15 और प्लस 15 नंबर में, 15 नंबर में आपका क्या होता है, पेडागोजी का पार्ट होता है, और 15 नंबर में फिर आपका आगे का वो जो है कंटेंट वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो कि किताबी नॉलेज से होता है। इन सब चीजों के बारे में स्पेसिफिक आपको पता कैसे चलेगा? तो आज से लेकर के 2 घंटे पर डे, जैसे क्या करना है, 2 घंटे पर डे अच्छी किताब कोई से भी मार्केट में ले सकते हैं। सीडीपी का क्या करेंगे, पूर्वावलोकन ले लीजिए, या पीवाईक्यू ले लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर ले लो। मिनिमम ज़्यादा नहीं लेना। ऑनलाइन के पेपर अगर 2 साल के मिल जाते हैं सारे, 2 ईयर के ऑनलाइन वाले पेपर मिल जाते हैं, ठीक है, 2 ईयर के ऑनलाइन वाले भी मिल जाते हैं पूरे, और साथ में यदि 5 ईयर का ऑफलाइन मिल जाता है तो इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे आपको एनालिसिस करना और उसके टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला काम आप क्या करेंगे भाई, रणनीति अगर बना रहे हैं तो यहाँ पर निकल के आता है। पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम करना है आपको पीवाईक्यू का। किसका करना है? पीवाईक्यू का काम करना है। पीवाईक्यू क्या करेंगे, इसके सेट पर डे लगाना शुरू करेंगे और बगल में टॉपिक लिखते रह जाएंगे, है ना। सेट लगाएंगे आप पर डे कितने, 1 सेट तो लगाना शुरू कर दो अभी से, और उसके जो टॉपिक होंगे उस टॉपिक को लिखते रहो। और ऐसा नहीं है कि ये जो टॉपिक आप लिख रहे हैं उससे रिलेटेड अगर दूसरी जगह आता है तो उसके कॉन्सेप्ट का भी पढ़ने का प्रयास करें, चाहे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, चाहे पेड वाली क्लास में, जहां भी आप कर रहे हैं इसका आप ध्यान रखें। दूसरा काम क्या करना है, कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है या कहीं बार बार अटक रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को क्या करना है, बार बार पढ़ना है। क्या करना है? बार बार पढ़ना है, ठीक है ना, बार बार पढ़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाला का जो पार्ट है उसको बार बार पढ़ना है आपको। तीसरा काम क्या करना है, जो पीवाईक्यू आप करेंगे, पीवाईक्यू जो आप करते हैं उसके जो चारों ऑप्शन है, ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन आप देखिए, चाहे वीडियो के माध्यम से या फिर चारों ऑप्शन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करें। ये 3 काम आप करते हैं। बाकी यदि आप कोई भी क्लास, चाहे यूट्यूब पर ले रहे हो, चाहे आप पेड में ले रहे हो, इसमें यदि आप प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं तो ये आपको सबसे ज़्यादा इसका, और साथ साथ में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका, तो आप जो है मात्र 2.25 घंटे में करने का प्रयास करें। आप देखिएगा कुछ ही दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 15 दिन बाद ही आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस तरीके से करेंगे, है ना। इन स्ट्रेटजी को अपनाओ। बाकी अगर आप लोगों के लिए मैं बात करता हूँ, बाकी जो है आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा समय समय पर, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में साझा करिएगा। 65 दिन में कैसे लाएंगे, इतना काम शुरू करो, 130 नंबर क्या 135 नंबर भी आएंगे। लेकिन और इससे रिलेटेड कोई भी कहीं भी कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे, मैं उससे रिलेटेड वीडियो दोबारा लेकर के आ जाऊंगा। तब तक के लिए लाइक करते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं नवनीत मिलूंगा दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।